राम 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 इष्ट आधार बोल राम आस विश्वास राम भरोसे रम रया निर्भय रामदास अंत हाथ मुख बाप के जाको वारन पार रामदास समरथ धनी सब जन को दाता तन भी तेरा मन भी तेरा तेरा पिंड और प्राण सब कुछ तेरा तू है मेरा ये दादू का ज्ञान सब कुछ तेरा तू है मेरा ये दादू का ज्ञान सतगुरु का मुख देख तो पाप शरीरों जान साधु संग ते रामदास अटल पदवी ले नमो राम गुरुदेव जी चंद्रिकाल के विघ्न हरण मंगल करण श्री रामदास आनंद प्रब्रह्म सतगुरु पुण्यम पुनि सब संत नमो हरि रामा मुर भवन में या पद समानन को प्रथम सेव गुरुदेव के पीछे हर की सेव जन हरिया बंधन कियो भक्ति न भूले थे पहले दाता हरि भयान जिनते पाई जिन पीछे दाता गुरु भया तिन दाखे गोविंद राम संत गुरुदेव को वंदन वारे अनंत जन जय मल मुर काल के सब ही बांधव सब संतन को विनती जो सुमरे जगदीश हरि गुरु हृदय में बसो और हमारी शीश चैतन्यं शाश्वतं शान्तं व्योमातीतं निरञ्जनं नादबिन्दो कलातीतं तस्मै श्री गुरुवे नमः सर्वश्रुति शिरोरत्न विराजत पदम्बुजं वेदान्तं तस्मार्तण्ड तस्मै श्री गुरुवे नमः अज्ञानतिम्रं देवस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरं मिलितं येन तस्मै श्री
गुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलो राम गुरुदेव जी महाराज की। सियावर रामचंद्र भगवान की। उमापद महादेव की। पवन सुत हनुमान की। श्री रामदास जी महाराज की। श्री बाबू जी महाराज की जय। राम राम राम। अखिल ब्रह्मांड रो रचयिता पूर्ण परमात्मा प्रातः सुमणीय सचिदानंद आनंद कंद भगवान ने श्री चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। इष्ट देव गुरुदेव ने प्रणाम। अनंत कोटि महापुरुष संतों ने प्रणाम। धर्म प्रेमी भाई व भक्तिमती माता और बहनों बाल गोपाल सबरे यथा योग्य अभिनंदन वंदन स्वागत। राम 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 श्री राम जय जय राम। 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 बोलो श्री राम जय जय राम। 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 बोलो श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। बोलो राम गुरुदेव जी महाराज की। राम 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 राम। श्री राम 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 राम। भरत जी महाराज
प्रयागराज आगे गमन करियो, रास्ते में विश्राम लियो। भील कौल जितना भी भाई लोग हैं, वनवासी भाई बहन हैं, वे सब लोग अपने आप ने धन्य माने दर्शन करने। और अवधवासी सबरी सेवा करें, कंद मूल फल फूल सब लाए ने। हमें एक एक लोग मिले हैं और मनो मन वरदान मांगे कि श्री सीताराम जी रे चरण कमलों में प्रेम हो। मार्ग में भील कौल आदि वनवासी तथा वानप्रस्थ ब्रह्मचारी सन्यासी विरक्त सब मिले हैं। सब लोग मिलने आप लोग जीवन धन्य करे। उनमें से जिस तिस में प्रणाम करके पूछते हैं कि लक्ष्मण जी, राम जी और जानकी जी किस वन में हैं, वे प्रभु के सब समाचार कहते हैं। अवधवासी पूछे, भरत जी महाराज पूछे, भगवान श्री राम, सीता जी और लक्ष्मण जी कौन सा वन में विराज रिया है, हमार कठिन गमन करियो है, वो रास्ता माने बताओ। और भरत जी को देख ने जन्म का फल पावे हैं। वे लोग भी भरत जी का दर्शन करने के बाद जन्म रो देवनो पूरो फल माने प्राप्त वेगो हैं। जो लोग कहे कि हमने उनको कुशल पूर्वक देखा, उनको ये श्री राम लक्ष्मण के समान ही प्यारे मानते हैं कि जितना राम जी और लक्ष्मण जी उन लोगों ने प्यारा लागा है, जितना भी जो प्यारे जितना प्रेम और प्यार राम जी और लक्ष्मण जी का दर्शन करना मिलियो है, वही भरत जी को मिल रहा है। इन प्रकार सबों ने सुंदर वाणी पूछे। श्री राम जी के वनवास की कहानी सुनाते जाते हैं कि राम जी वनवास में गया, उन्होंने कहानी हमें कोई भी वरदान सुना रिया है। उस दिन वही ठहर कर दूसरे दिन प्रातः काल ही रघुनाथ जी का सिमरण करके भरत जी महाराज और समाज सहित आगे चले हैं। साथ के सब लोगों को भी भरत जी के समान ही श्री राम जी के दर्शन की लालसा है। अगर भरत जी ने राम जी ने मिलोनी घनी लालसा, घनी ईसा है, जितना भी अवधवासी है उन सबों ने आई जीसा है कि माने भी राम जी जल्दी मिले। हमें तो देर नहीं गए तो ठीक रहे, क्योंकि घना लंबी टाइम वो हालना आया और हालता थक गया हो, रास्ता में कई जगह विश्राम लेना पड़ियो। हमें तो राम जी जल्दी मिल जा। भगवान भली करे कि राम जी रे नाम आते भरत जी भी तो दुख देखने नंगे पैर, यानी पैरों मायने जूता नहीं है, पगों मायने शाला पड़ गया, रोता बिलखता वीरे मायने उदासीन भाव आप रो राजभवन छोड़ने राम जी के दर्शन में किया, दर्शन के वास्ते किया। वैसे ही आप लोग भी उन राम जी की हरि चर्चा, उन भरत जी को चरित्र सुनने वास्ते, और इतनो धूप पड़े, इतने तावड़ो पड़े दियो है, फिर भी इन पसीनो निकले, फिर भी आप लोग कथा उन्होंने आए गया। बहुत बढ़िया बात है, खुशी की बात है। जय सबने मंगल सूचक सुगन हो रहा है। हमें सुगन भी अच्छा वेरिया है उन लोगों ने, क्योंकि परमात्मा रे नजदीक पहुंचिया है। तो की सुगन अच्छा वे सुख देने वाले पुरुषों रे दाहिनी और स्त्रियों रे बाएं, यानी आंखों फड़के हैं, उजाओ फड़के। समाज सहित भरत जी को उत्साह हो रहा है कि श्री रामचंद्र जी मिलेंगे और दुख रो दहा मिट जाई। दुख है आ जलन है इन शरीर में, आ में मिटुट वाली है। एड़ो भरोसो वेरियो एक दूजा भक्तों ने और भरत जी महाराज ने भी वेरियो है। क्या मैं राम जी का दर्शन आपको सब लोगों ने
वेवण वाला है एड़ो भावना कई भक्त पछी तो घणो वेजन घरू रवन वेजन थोड़ा सा चिंता वेजता आवड़ो घणो लेकिन जीव ही राम द्वारा नजदीक आए थोड़ा जीव हो वेग हमें तो आराम ठेठ आगे बैठ जाओ पहुंचे बने उन्होंने पहले ही थोड़ा मन में वे जाएगा मैं तो नजदीक आएगा वैसे ही भगवान ने नजदीक वे सब भक्त पहुंचे तो उन्होंने मन में एड़ो थोड़ा सी शांति मिली का मैं भगवान मिलने वाला है जिनके जी में जैसा है वह वैसा ही मनोरथ करता है जिन्हें जिन्हें जड़ी सेवा बढ़ेड़ी है जड़ी भावना वो एड़ी भावना प्रकट करे हैं मनोरथ है उन्होंने सब स्नेह रूपी मंदिरा के सके यानी प्रेम में मतवाले हुए चले जा रहे हैं तो जो किए जने दिखे जैसे कोई एक मत पीदुड़ो मतवाड़ो है उन्हें धुन कटने लागी वही दिखे दूसरो किए नहीं दिखे वैसे अटे भगवान स्नेह है प्रेम है उनमें मतवाला जोड़ा है वही नशो सड्योड़ो है सब चलिए जा रही है राम जी मिलना है कहीं आराम चल सके कहीं कमजोर शरीर है कहीं बूढ़ा भी है तो भी राम जी ने मिलना लालसा सब चलता जा रहा है कोई नहीं रुके अंग शिथिल हो रहे हैं रास्ते में पैर डगमगा रहे हैं और प्रेम वश विहल होकर वचन बोल रहे हैं सीताराम 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 कहिए सीताराम 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 कहिए जाई विधि राखे राम ताई विधि रहिए जाई विधि राखे राम ताई विधि रहिए राम नाम राम नाम लइए प्रभु नाम लहिए जाई विधि राखे राम ताई विधि रहिए जाई विधि राखे राम ताई विधि रहिए राम नाम लइए सीताराम 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 कहिए मुख में है राम नाम राम सेवा हाथ में मुख में है राम नाम राम सेवा हाथ में राम राम नाम लइए राम नाम लहिए जय विधि राखे राम ताई विधि रहिए जय विधि राखे राम ताई विधि रहिए बोलो राम जी महाराज की। कितनी बढ़िया बात है कि भगवान राखे जिनमें रहना है पर के नहीं भगवान ते मारे हम देखी मनी जितरो दुख क्यों दियो और वो देवे कि हमने तो एनो दुख नहीं दियो ना मने इतरो दुख क्यों दियो। झूठी बात है खाची बात है घणे ही भाई बहन और वो देवे लेकिन भगवान रो हृदय इतो उन्हीं साबु है कि एड़ा और वो कदी ऑंदो नहीं वे और वो देवना आपको अधिकारी तो हो कोनी उल्टा आपो और वो खाऊना अधिकारी हो क्योंकि जो कॉल आपो करियो वो कॉल आपो निभायो कि तो वो आपो ने ध्यान है गर्भवास में कोई कॉल करियो तो वो आपो निभायो कि नहीं निभायो वो आपो पूरो करियो कि नहीं करियो वह बात पूरी भी कोनी आपो ने खुदरे माते ली दो को तो दूसरा मैंने चूक काटनो अब तो हमको पहला बात है क्यों घरा करूं कौन चूक काटे कि मारी आ गलती हो गई केवे कई बार एड़ा कई काम करें भले ऊंधा करें चाहे सीधा करें वो आपरा मन पाया करें पर सही उतर जाओ जन क्या है कि मैं करियो ने बिगड़ को बैठो राम जी खोटी की थी राम जी हाथ नहीं दियो कि राम जी क्या खोटी की थी बिगड़ियो जन तो थारे है को थू करियो पूरो काम तो नहीं सुधरियो जन तो क्या है कि मैं करियो तो बिगड़ना में राम जी की कर दिया लेकिन जटे बिगड़े है जटे दोष आवे है जटे कलंक आवे वटे तो राम जी रे माते
ने कलंक नहीं आवे ने प्रशंसा वे शोभा वे वो हैंग मैं करियो सर के माता बहनों ने यार देखिए बोला कटी कटी मान लो भोजन भी क्यों नहीं बनावे उदाहरण है कोई कमी पैसी रहेगी वह सब्जी में जन्म गई नहीं और वीरनी बनाए या वीरनी वेद कहते कि नहीं हाउजी बनाए एकदम बढ़िया बहन के बहुत बढ़िया बनाए साचो बनाए जोरदार बनाए और तो मैं बनाए सब चीज है जो तो मैं बनाई नहीं जो दूसरा बनाए तो कलंक माथे कोई लेना नहीं चाहे और वो कोई लेना नहीं चाहे जबकि और वो स्वीकार कर दे तो बात ठीक है गलत है गलती तो स्वीकार करे जदीज माफ में ही के स्वीकार नहीं कर देना माफ में अगर कोई गलती बेगी है ना वो स्वीकार नहीं करोला तो उन माते बोझ दोनों रात जो पढ़तो जाएगा अब बात झूठी है एक टाबर भी वे छोटी मोटी कोई भी गलती कर दे उन्हें आपको डांटो फटकारो हेला करो वो हाथ जोड़ने कहते हैं हमारी गलती रहेगी तो उन्हें पास हेला करना बंद करता तो वो आगे मत कर जाते आज के बाद में अड़ी गलती नहीं करनी है जो वो करो ही नहीं पड़े तो उन्हें जीव ज्यादा फटकारे मार पड़े उन्हें तो एक छोटा बालक रे अड़ी बात बे सके मार पड़ जाए ज्यादा फटकार मिले हैं तो आपो कटे भी गलती करो उन्हें स्वीकार नहीं करो माफी नहीं मांगो तो आपने कितनी फटकार डांट फटकार मिलेला कितनी मार पड़ेला इनको विचार ही आप लोगों ने करनो नहीं कोई और कोई गाँव अपने वास्ते करू ना आवेला खुद री गलती रे विचार तो खुद नहीं करना पड़ेगा ये लोग कितना दुख रे मायने है पग ठिकाने ठिकाने नहीं पड़ रहा है डगमगा रहा है कि रास्ता कोई सही थोड़ी है गवर्नमेंट री डामर रोड या सीसी थोड़ी बना रही है आपको तो पहले डामर रोड आए बस सीसी रोड आए जो कोई दुख पाया तावड़ो पड़े माथे विन लोगों ने तो पहाड़ी इलाका में वेवण कितनी तकलीफों आई वेला उठे कटे पग ठिकाने पड़े कटी भाटा आवे कटी खाडो आवे तो पग डगमगावे शीतल पड़ गए ठंडा पड़ रहा है लेकिन फिर भी भगवान रे प्रेम वश वियोड़ा विरह में व्याकुल वियोड़ा है दुखी है राम सखा निषाद राज ने उसी समय स्वाभाविक ही सुहावना पर्वत शिरोमणि कामदगिरी दिखलाया कामदगिरी नावरो एक पर्वत किने दिखाई दियो निषाद राज ने सुहावनो लागो बड़ो अच्छो जिनरे निकट ही पैश्वनी नदी रे तट माते सीता जी समेत दोनों भाई निवास करते हैं राम जी सीता जी और लक्ष्मण जी उठे विराजमान हैं सब लोग उन पर्वत ने देखने जानकी जीवन श्री रामचंद्र की जय हो एड़ो की ने दंडवत प्रणाम करे आ कोई बहुत दूर दिखाई दियो अब देखो आटे कहीं खुला में उबा रहो जना अरावली पर्वत दिखे आटो लेकिन हालने जाओ तो कितना दूर पड़े दिखाई तो आटो दे सट जाओ तो दिख जाइए बाहर लेकिन दूर पड़े आटो ये वो पर्वत न के आयो वे लोग दूर ही प्रणाम करेगा हमें तो हमारा राम जी नजदीक हमें तो वहां जल्दी दर्शन कर ले होला एड़ो कीन दंडवत प्रणाम करिया राज समाज प्रेम रे मायने एड़ो मगन है मानो श्री रघुनाथ जी अयोध्या को लौट चल रहे हो इतना खुश भैया मानो हाल तो राम जी तो मिलिया तो कोने पर उन्होंने मन में इतनी खुशी रहेगी कि राम जी फांसे अयोध्या वास्ते रवाना रह गया वापिस हमारे हाथ हाल जाइए इतनी खुशी थी भरत जी का उस समय जैसा प्रेम था वैसा शेष जी भी वर्णन नहीं कर सकते एडो प्रेम शेष नाग 1000 मुख हैं लेकिन वह बात वर्णन नहीं कर सके के नहीं सके पूरी कवि के लिए तो वह वैसा ही अगम है कवि भी नहीं जान सके जैसा अहमता और ममता से मलिन मनुष्य के लिए ब्रह्मानंद है अहंकार बस राम जी की बात नहीं जान सके जो कवि भी भरत जी वो प्रेम नहीं जान सके सब लोग श्री रामचंद्र जी के प्रेम के मारे शिथिल होने के कारण सूर्यास्त होने तक यानी शाम तक दिन भर में दो ही कोस चल पाए
लो अभी वे तो हाल ही नहीं सके, कम हिम्मत रहता शायद, ज्यादा हिम्मत वाला तो देखो अट बैठा है, बहुत दूर हालना आया तो दो कोस ही नहीं हाल सके, क्योंकि मतलब प्रेम रे मायने वो एडो आनंद मगन वे जाए उन भाव तो उन्होंने हालनो नहीं दिखे वे उनमें पागल भी उड़ा। सिर्फ राम जी रे इस गुण चरित्र दिखे तो जो की नहीं दिखे, यो नहीं एक माने जल्दी हालना है न शाम तो होगी। और जल स्थल का सुपास देखकर रात को वही रुक गई। लो अब उठ थके जा ही नहीं सकिया, कोई देखे गाटे जल रो सरोवर है वटे सब लोग रुकिया हैं, बिना खाए पिए ही रह गए। उठ कोई की खाने पीने वास्ते कोई लाउन वाला क्वाल भी मिलिया को नहीं, उपास ही कर दियो। रात बीतने पर रघुनाथ जी के प्रेमी भरत जी ने आगे गमन किया सवेरे टाइम। उधर श्री रामचंद्र जी रात शेष रहते ही जाग गए, यानी लाली रात में राम जी भी जाग गए। रात को सीता जी ने ऐसा सपन देखा जिसे वे श्री राम जी को सुनाने लगी, और सीता जी भी सुनावे कोई सपना आयो। आपने भी कोई सपना आए तो कई लोग एक दूसरा ने खेवे, लेकिन आपने तो ना मालूम कड़ो कड़ो सपना हो, सीता जी ने कोई सपना आयो है। मानो समाज सहित भरत जी यहाँ आए हैं, और सपनों हाचो आयो कि खराब, वास्तव में भरत जी आ रही है जे समाज सहित, सीता जी ने मालूम पड़ गयो। आपने भी काले कथा होनी, रात में केड़ो केड़ो सपना आयो बताओ पहला, बस आगे की कथा करो। तंगो पहला ये होनी जी बताए। नहीं आयो कि नहीं सपना, राम जी मिलू नहीं आशा को नहीं। प्रभु के वियोग की अग्नि से उनका शरीर संतप्त है, और वीर भाई के आगे समाज सहित भरत जी तो पधार रिया है, लेकिन राम जी मिलू नहीं यानी भावना है, पूरा शरीर संतप्त यानी व्याकुल भी है एकदम। अब इन टाइम तैयार शुद्ध बुद्ध में है, जीव कोनी है। सभी लोग मन में आतंकवाद उठने की अब आटी ने लोगों को, सभी लोग मन में उदास हैं, दीन और दुखी हैं। सासुओं को दूसरी ही सूरत में देखा, और वो कौन देखियो लोग दीन दुखी है, वह भी बात सीता जी ने सपना में आई। सासुओं भी दुखी हैं, उन्होंने सूरत बड़ी एक अजीब लगी। सीता जी रो सपन सुन ने श्री रामचंद्र जी के नेत्रों में जल भर आयो। ओहो, सीता जी ने एरो सपनो आयो, मारो पूरो समाज, माताओं, गुरु, भरत जी सब लारे आवनो पड़ियो। अरे वे राजमहल में रहने वाली माताओं है, कितनी तकलीफ भी वेला, गुरु जी ने कितनी तकलीफ भी, छोटा मोटा बूढ़ा जवान सब ने कितनी तकलीफ भी वेला हैं इन जंगल में, एड़ा दुर्गम रास्ते कितना दोरा आया वेला। एड़ो प्रेम भाव देख ने राम जी के नेत्रों में भी आंसू भर आया, और सबको सोच से छुड़ा देने वाले प्रभु स्वयं लीला से सोच के वश में हो गए कि वे भी उन प्रेम रे वश में बह गया, वाणे भी आंसू उन ला गया, और बोलिया लक्ष्मण यो सपन अच्छो कोनी है, कोई भीषण कुसमाचार बहुत ही बुरी खबर है सुनावेगा। ये आटे सो की खबर कोनी होने लगी, इनकी बुरी खबर आवेला। आ बात के उन्होंने भाई सहित स्नान किए और जल्दी जल्दी नदी के किनारे और त्रिपुरारी महादेव जी रो पूजन कर साधु और मान सम्मान करियो है। उन राम जी देवता व समान पूजन और पुण्य की वंदना करके श्री रामचंद्र जी बैठिया है और उत्तर दिशा री ओर देखने लगा। कोई देखे उत्तर दिशा में जरा वो हम आकाश में धूल सा रही है, बहुत से पक्षी और पशु व्याकुल होकर भागे हुए प्रभु के आश्रम में आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं वे पशु पक्षी?
घनी जनता ने देखे जने जंगली जीव भी डर जावे दौड़ियोड़ा जब राम जी बिराजी अभी साइड में आ रहा है और घना लोग हाले यहाँ बोले जानवर भी जैसे उदाहरण दो कि मिनक भी घना हाले तो धूल उड़े नहीं तो कोई डोंडा ढोर पशुओं भी घणो झुंड हाले भाई धूल उड़े या लड़िया बकरी हाले तो भी धूल उड़े वे घना लोग आया तो ये धूल है जो आकाश में ऊपर उड़ रही है। राम जी वह बात देखी तुलसीदास जी कहवे कि प्रभु श्री रामचंद्र जी यानी बात ने देखने उठने उभरेगा और सोचने लगा कि क्या कारण है। वे चित्त में आश्चर्ययुक्त हो गई। उस समय कौल बिलो ने आकर सब समाचार सुना दिए कि समाज सहित भरत जी महाराज पधार लिया है। तुलसीदास जी कह रहे कि सुंदर मंगल वचन सुनते ही राम जी ने मन में बड़ो आनंद भी हो, खुशी भी कि मारो समाज में मिलो ना आयो, बहुत अच्छी बात है। शरीर में पुलगावली छा गई, रोम रोम खड़ा रहेगा, शरीर पुलंकित वेगो, शरद ऋतु के कमल के समान नेत्रों में प्रेम आंसू भराया। सीतापति श्री रामचंद्र जी पुनः सोच रहे वश में व्याकुल वेगिया भरतरे आवना कोई कारण है। फिर एक ने आकर ऐसा कहा कि उनके हाथ में बड़ी भारी उनके साथ में बड़ी भारी चतुर की सेना है। वालबील कोई हवलती हमसे वो कह दिया उन हाथ तो मोटी सेना है। आ बात सुनी ने रामचंद्र जी को अत्यंत सोच वो विचार करियो वे कि बात वही है। इधर तो पिता के वचन और उधर भाई भरत जी को संकोच। एक तो पिताजी रे वचन भरत जी रो संकोच, भरत जी रे स्वभाव को मन में समझकर तो प्रभु श्री रामचंद्र जी चित्त को ठहराने के लिए कोई स्थान नहीं पाते। तो भरत जी रा तो विचार अलग है, आज सेना ने की कराया। तब ये जानकर समाधान हो गए कि प्रभु भरत साधु और सयाने हैं, वे सेना लेने नहीं आया, वे कोई दूसरा कौन है, लड़ाई करने नहीं आया है, तथा मेरे कहने में आज्ञाकारी हैं। लक्ष्मण जी ने देखा कि प्रभु राम जी के हृदय में तो चिंता है, तो वे समय के अनुसार अपना नीति युक्त विचार करने लगे। कौन? लक्ष्मण जी। रक्षा में कौन है, सेवा में कौन है? लक्ष्मण जी है। वे भी वह बात होनी, वे विचार करियो अरे राम जी तो चिंता में पड़ गया, वह सेना आएगी है ना मालूम कोई करेला, मने हाव चेत रहना है। अपोर कने सेना नहीं है, केवल मैं अकेलो। और वे कहने लगा, हे स्वामी आपके बिना ही पूछे मैं कुछ कहता हूं। सेवक समय पर ठिठाई करने में ठीक नहीं समझता, अर्थात आप पूछे तब मैं कहूं, ऐसा अवसर नहीं है। यानी आप मने पूछो फंसे, मैं कहूं यानी बात हमें ढील करूनी नहीं है, हमें तो आप नहीं पूछे थे, मैंने कहना जरूरी देखो। इसलिए ये मेरा कहना है कि हमें ढीली यानी शांति की बात तो छोड़नी पड़ेगा। हे स्वामी आप सर्वेज्ञों में शिरोमणि हैं, सब जानते ही हैं। मैं तो सेवक अपनी समझ की बात कहता हूं कि आप तो सब जानो, पर मैं हमारी समझदारी को वह बात कह रही हूं। हे नाथ आप परम सुहद, बिना ही कारण परम हित करने वाले, सरल हृदय तथा शील और सनेरा भंडार हो। आप सभी पर प्रेम और विश्वास है और अपने हृदय में सबको अपने ही समान समझते हो। आप तो सबों माते विश्वास करो, प्रेम करो, स्नेह करो, सब आप ज्यादा समझो, आप तो बड़ी। परंतु मूल विषय जीव प्रभुता पाकर मोहवश अपने असली स्वरूप को प्रकट कर देते हैं। इन टाइम कौन आबाद किन माते कह रही है? भरत जी ने माते कि उन्हें स्वामी पढ़ो मिल गो राज तिलक, तानो दिमाग उल्टो माया में गेहूं रहे। आप जो पहला समझता वो भरत को नहीं दिया हमें तो माया में अड़ूस गए। भरत नीति परायण साधु और चतुर हैं तथा प्रभु आपके चरणों में उनको प्रेम तो है। इन बात ने सारो जगत जाने
वे भरत जी आज श्री राम जी का पद यानी सिंहासन रो अधिकार पाए ने धर्म री मर्यादा ने मिटाने चलिया है। कुटिल खोटे भाई भरत को समय देख ने ये जानकर कि राम जी वनवास में अकेले हैं। लक्ष्मण जी भाई कहे वन में राम जी अकेला है और अपन कुछ समय जानियो आटे पर कने सेना नहीं है इन टाइम पर आटे धर्म री मर्यादा ने तोड़ने आ रही है। अपने मन में बुरो विचार करने समाज जोड़ राज्य को निष्कंटक करने वास्ते यहाँ आए करोड़ों प्रकार की कुटिलताएं रचकर सेना बटोर कर दोनों भाई आए हैं। यानी आटे राम जी ने समापन करो शांत करो खत्म कर दिया और फिर राज बने अखंड मिल जाए। नहीं तो 14 साल में बाद में राम जी वापिस आया तो वे राज ने नहीं यार गलत विचार करने भरत आया। अब बात कौन कह रहे लक्ष्मण जी ये भरत जी एड़ा विचारो आया यदि इनके हृदय में कपट और कुचाल कोनी बहती तो रथ घोड़े और हाथियों की कतार किसे सुहाती है तो रथ घोड़ा हाथी को नहीं लावता। परंतु भरत को ही व्यक्त कौन दोष दे। राजपद पा जाने पर सारा जगत ही पागल हो जाता है कि राजा बढ़िया पर जैसे जो करे। चंद्रमा गुरु पत्नी गामी हुआ राजा नहुस ब्राह्मणों की पालकी पर चढ़ा। राजा व्यन के समान नीच तो कोई नहीं होगा जो लोग और वेद दोनों में से दोनों विमुख दिया। ऐसा लोग है जो को आपने पद मिले न मालूम करना पाए तो न कर दियो ऊंधो तो यह लोग ऊंधो कर दिए तो भरत जी क्यों नहीं कर सके। शस्त्र बाबू देवराज इंद्र और त्रिशंकु आदि किसको राजमद के कलंक नहीं लगा सबने कलंक लागो। तो भरत जी ने यह उपाय उचित ही किया यानी ठीक करियो कि नहीं कलंक की भेज सके क्योंकि शत्रु और ऋण को कभी जरा भी शेष नहीं रखना चाहिए। शत्रु कहते साहब सब सेना ने मार दी 2-4 ही बचे हैं तो की नहीं कर सके 2-4 कदी कदी ठीक नहीं घड़ो फोड़ दे भाई हम पहुंच जा ऋण के लाखों रुपये रहे तो चुकाई दियो मैदान में 4-5 हजार बाकी रहा है और तो कहीं चुका दो हालता नहीं चुके ढीले लेके मैं तो वही ब्याज लाखों में नहीं करोड़ों में जाए पर कुछ सालों में ब्याज जुड़तो बहुत अधिक बढ़ जाए। ऋण है जो माते जो कर्जो है तो कर्जो ही ऋण वास्ते इन्हें तो पूरा कर देना सही जो अधूरो नहीं छोड़ना। आ बात कौन के लक्ष्मण जी हाँ भरत ने एक बात अच्छी नहीं की जो राम जी को असहाय जानकर उनका निरादर किया। पर आज संग्राम में श्री राम जी का क्रोध पूर्ण मुख देखकर यह बात भी उनकी समझ में विशेष रूप से आ जाएगी अर्थात इस निरादर का फल भी वे अच्छी तरह पा जाएंगे। अगर लड़ाई करें जिन टाइम राम जी ने करो दे तो अच्छी तरह भरत जी ने समझ लाई जाए पूरी बात। इतना के कहते ही लक्ष्मण जी नीति रस भूल गए यानी नीति की बात भूल गया। क्यों भूलिया कि राम जी ने के बोलना नहीं है तो वे बात बोल गया और पूरी बात ने जान नहीं सकिया। युद्ध रस रूपी वृक्ष पुलकावली के बहाने से फूल उठा अर्थात नीति की बात कहते कहते उनके शरीर में वीर रस छा गया यानी वे लड़ाई वास्ते तैयारी में वो एकदम तेज पड़वा आएगी। भक्ति भाव तो उन टाइम भूल ही गया। वे प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरणों की वंदना करके चरण रंज को सिर पर चढ़ाकर सच्चा और स्वाभाविक बल कहते हुए बोले। भगवान ने परिक्रमा करी वंदना करी प्रणाम करिया चरण रंज सिर माथे चढ़ाई और फिर बोलिया क्षत्रिय जाति रघुकुल में जन्म और फिर मैं श्री राम जी का अनुगामी सेवक हूं ये जगत जानता है फिर भला कैसे सहा जाए कि मैं आखिर सहन कर लूंगी। धूल के समान नीच कौन है परंतु वह भी लात मारने पर सिर भी चढ़ती है। धूल न मायने की इनकी लात मारी जोर उसल वही सिर माता आएगा। यो तो कहकर लक्ष्मण जी ने उठकर हाथ जोड़कर आज्ञा मांगी
मानो वीर रस सोते से सोते सोते एकदम जाग जाए वीर तो हाथों हाथ तैयार है। फौजी भाई कई बार नींद में होता रहे नहीं, उठता ही ढीले ढीले नींद जागते हैं एकदम सावधान। तो ठीक नींद में रहता बात अलग, कुछ जागते ही सावधान, वैसे ही भरत जी एकदम सावधान है। सिर पर जटा बांधकर कमर में तरकस कस लिया और धनुष को सजकर तथा बाणों को हाथ में लेकर कहा, आज मैं श्री राम का सेवक होने का यश लूंगा। यश कह ले कि आज इन युद्ध महीने राम जी की पकी है जो को रक्षा करूं, यदि मैं पक्को सेवक होने तो मैं क्या सेवक क्या तो हमारा प्राण जाए और नहीं तो बस मैं लड़ाई करूं दुश्मनों ने। मतलब वीरता पूर्वक का बात कह दिया। और भरत को संग्राम में शिक्षा दूंगा कि उन्हें अच्छी तरह समझा दो कि संग्राम कोई चीज है। सोच विचार नहीं आयो। श्री रामचंद्र जी के निरादर का फल पाकर दोनों भाई रणसैया पर सोवेंगे। आज इन रण में जाटे आया तो उबा है नाटी सुनाई दे सुखरी नींद। अच्छा हुआ जो सारा समाज आकर एकत्र हो गया। आज मैं पिछला सब क्रोध प्रकट करूंगा। जैसे सिंह आदमियों के झुंड को कुचल जाता है और बाज जैसे लवे को लपेट लेता है, वैसे भी मैं भरत को सेना समेत और छोटे भाई सहित तिरस्कार करके मैदान में पसार दूंगा। यदि शंकर जी भी आकर उनकी सहायता करे तो भी मुझे राम जी की सौगंध है, मैं उन्हें युद्ध में अवश्य मार डालूंगा। शंकर जी ने भी नहीं छोड़ रहा। आज कि तो क्रोध आयो वेला, कितनी तेजी आई वेला, कि तो खून गर्म भी हो। लक्ष्मण जी को अत्यंत क्रोध से तपायमान हुआ देख और उनकी प्रमाणित सौगंध सुनकर सब लोग भयभीत हो गए। उन भयभीत दिया कौन भील वे आज बहुत तेजी में आएगा है और लोकपाल घबरा कर भागने लगे। वे देखे गटी अपोरो नंबर भेड़ो आई जाएगा। सारा जगत भय में डूब गया। तब लक्ष्मण जी के अपार बाहुबल की प्रशंसा करती हुई आकाशवाणी हुई, हे तात तुम्हारे प्रताप और प्रभाव को कौन कह सकता है और कौन जान सकता है। क्या आप मैंने अपार बल है, तुम शेष नागर अवतार है। कोई कम में लक्ष्मण जी कोई महिमा नहीं कर सके, कोई गिनती नहीं कर सके। ए भाई बहनों मुझे खेलना नहीं है। आटे बैठ आटे और उठे कोई नहीं खेले। बैठो खेलो ने कौन आया सुनो आटे अलग अलग बैठो, एक जगह नहीं बैठो। थोड़ा भाषा दादी का बस अब आटे चुपचाप बैठना, जन प्रसाद मिलेगा। परंतु कोई भी काम हो उसे अनुचित उचित खूब समझ बूझ कर किया जाए। बात घनी है ठीक है, प्रताप ठीक है, आकाशवाणी भाई कियो काम केड़ो भी है, पर सोच विचार और समझ बुद्धि करनो यो ही नहीं करनो। करो तो हवड़ पर भेजा अलग फोटो अर्थ रो अनर्थ भेजा। सब वही अच्छा कहते हैं, वेद और विद्वान कहते हैं कि जो बिना विचारी जल्दी में किसी काम को करके पीछे पछतावे हैं वे बुद्धिमान कोनी वे। यानी उतावली मारवाड़ भाषा के उतावलों दो घर करे। बिना विचार कोई काम करे तो दोबारा वापिस करना पड़े, क्यों बिगड़ जावे। सुधार वास्ते वो नहीं सुधरे जन फेर फाचो करना पड़े। देववाणी सुनी लक्ष्मण जी संकुचा गए। थोड़ा विचार आया कि बात को वाणी यो की कर देगी, कोई इनमें की फर्क है कोई। श्री रामचंद्र जी और सीता जी ने उनको आदर ने साथ में समान कियो। हे तात तुमने बड़ी सुंदर नीति कही। हम लक्ष्मण जी ने फटका दिया कोने वड़े हम जा ऐसा कि तुम नीति की बात लक्ष्मण बहुत बढ़िया करी है। राज्य रो पद सब कठिन मद है कि मोटो मद आई जाए राज मिले जने। जिन्होंने साधु और सभा सेवन यानी सत्संग कोने की
वे ही राजा राजमद रूपी मंदिरों आचमन करे हैं। और मतवाला वे कुण वे हर एक राजो को नहीं वे जो कदी वेद पाठ नहीं हुणियो, सत्संग नहीं हुणी, संतों संग नहीं करियो, बिनो ने अहंकार आवे मत आवे। जो सत्संग करी है, वेद और वाणी ने जाने हैं, समझ में आई है, वे बोले राजा भाई बने इंद्र बन जाए तो उन्होंने अहंकार नहीं आवे, ज्ञान वे को जिन्हें नहीं आवे। हे लक्ष्मण सुनो, भरत शरीर का उत्तम पुरुष ब्रह्मा की सृष्टि में न तो कहीं सुना गया है न कहीं देखा गया है। अब वड़े कहड़ो कियो मत तो जरूर आवे राजा ने, पर जो संतों सत्संग नहीं करी विने आवे। भरत जी तो गुरुमुखी है, वे खुद साधु है, उन्होंने जाड़ो तो कदी पहला वियो को नहीं फिर वेला भी को नहीं हुड़ियो ही को नहीं कटी। अयोध्या के राज्य की बात ही क्या, ब्रह्मा विष्णु महादेव रो पदवी पाए तो भी भरत ने राज्य नो मद कदी नहीं वे, उन्होंने अहंकार आविज को। आ बात कौन कहे? राम जी कहे, लक्ष्मण जी ने। क्या कभी काजी की बूंदों से क्षीर समुद्र नष्ट हो जाता है या फट जाता है? उनको की फर्क नहीं पड़े। अंधकार चाहे तरुण सूर्य को निकल जाए, आकाश चाहे बादलों को समाकर मिल जाए, बोर खुर इतना जल में अगस्त्य डूब जाए और पृथ्वी चाहे अपनी स्वाभाविक क्षमता यानी सहनशीलता को छोड़ दे, पर भरती ने कदी है जो वे आप स्वभाव को नहीं छोड़े हैं। फिर भाई के मगर मछली फूकू चाहे सुमेरु पर्वत उड़ जाए, परंतु हे भाई भरत को राजमद कभी नहीं हो सकता। उन्हें कभी अहंकार नहीं आओ भरत के लक्ष्मण मैं तुम्हारी सत्य थारी सौगंध खाऊं और पिताजी सौगंध खाने क्यों कि भरत रे समान पवित्र उत्तम मारे भाई इन संसार में तो जो कोई है ही कोई तो बिल्कुल निष्पापी है, निष्कलंक है, कोई प्रकार अहंकार नहीं है भरत ने। आ बात मैं क्यों था, मारे माते विश्वास कर। हे तात गुण रूपी दूध और अवगुण रूपी जल ने मिलाए ने विधाता इन दृश्य प्रपंच को रचा है, परंतु भरत ने सूर्य वंश रूपी तालाब में हंस रूपी जन्म लिए ने गुण और दोष रो विभाग अलग अलग कर दियो है। जो हंस दूध और पानी मिलियोड़ रहते दूध दूध ग्रहण करते हैं, पानी लारे छोड़े हैं विणी भाती, भरत महाराज अवगुण और दोषों ने तो लारे छोड़ दिया न गुण ग्रहण कर दिया है। रामचंद्र जी की वाणी सुन और भरत जी पर उनको तो प्रेम देख समस्त देवता उनकी सराहना करने लगा और क्यों ने लगा कि रामचंद्र जी समान कृपा धाम प्रभु और कौन वे सके कि भरत जी ने रोज आए पर राम जी ने तो आयो कौन। राम जी तो पहले ही कृपा राखे भरत मां का, पहले ही स्नेह है और वे तो अंतर्यामी है, गठगठरी जोड़ने वाला है, उन्होंने सब मालूम है। यदि जगत में भरत रो जन्म नहीं रहतो तो पृथ्वी रो संपूर्ण धर्मों की धूरी कौन वे कौन धारण करतो। हे रघुनाथ जी कवि कुल रे लिए अगम भरत जी रे गुणों की कथा आप रे सिवाय और कौन कह सके। भरत जी की कथा पूरी पूरी तो राम जी कह सके, बाकी कोई नहीं कह सके, अपनी तो बुद्धि काम ही नहीं करे। लक्ष्मण जी रामचंद्र जी और सीता जी ने देवता की वाणी सुन और अत्यंत सुख पायो जो वर्णन नहीं किया जाए। यहाँ भरत जी ने सारे समाज के साथ पवित्र मंदाकिनी में स्नान करियो है उठीने। फिर सबने नदी ने समीप ठहराया, रोकिया तथा माता गुरु और मंत्री की आज्ञा मान कि आप तो सब आटे रुको, विराजो आटे विश्राम ले। माता जी की आज्ञा मांगे, गुरु की आज्ञा और मंत्री की आज्ञा मांगी। निषाद राज कुहू और शत्रुघ्न ने साथ में लिया, यानी तीनों लोग, और वटु चलिया सीता जी और रघुनाथ जी थे, वट तीनों लोग निषाद राज कुहू आगे आ लिया, भरत जी और शत्रुघ्न जी पीछे पीछे जा रही है।
भरत जी अपनी माता कैकेयी री करनी ने समझने याद करे और संकुचावे, मन में करोड़ों कुतर्क करे। वे सोचे हैं श्री राम लक्ष्मण और सीता जी मारो नाम सुनने स्थान छोड़ने कहीं दूर जगह उठने चलिए जावेला, यानी कि ठा पड़ जाएगा कि भरत आयो है तो वे जटे विराज है उठू और जगह स्थान छोड़ने किया बोला तो वेर मैकट हो दोला, क्योंकि हमारी माता की करनी ठीक नहीं है तो शायद हो सके राम जी, और तो राम जी तो अंतर्यामी है ठीक जैसी, पर लक्ष्मण जाड़ी जैसी वैद वेर ना मालूम कहीं भेजा। मुझे माता मत में मानकर वे जो कुछ भी करे सो थोड़ा है, अगर मैंने माता जड़ो कुटिल मोने वे जो करे मैं उनमें मंजूर हूं, मैंने दुख देवे दंड देवे तो भी मंजूर हूं, पर वे अपनी ओर समझकर अपने विरुद्ध और संबंधों को देख मारे पापों ने अवगुणों ने क्षमा करी, मारो आदर ही करी, अनादर कदे नहीं करेला वो मन वही विश्वास है। चाहे मलिन मन जान ने मने त्याग दे, चाहे अपनो सेवक मान ने मने मारे समान मारो सम्मान करे, कुछ भी करे, मेरे तो श्री रामचंद्र जी की ज्योतिया ही शरण है। वे मने त्यागे या मने अपनावे, पर मारे तो रामचंद्र जी की जो चरण पादुका है उठे ज मने शरण है, और उन्हों आगे मारी शरण को नहीं, उन्हों धके मने बैठो नो अधिकार को नहीं, खड़ो रहे उन्हों अधिकार नहीं है। लेकिन आज कई लोग आप रो अधिकार कटे वे पहुंच जावे कटे। भरत जी महाराज कितनी बड़ी सोच रखे कि मैं केवल और केवल जटे भगवान ने ज्योति पड़ी वे उन्हों धके नहीं जा सकूं, मारो अधिकार उठ तक जो क्यों मैं कुटिल हूं नीच हूं, मारा कारण राम जी ने दुख मिली हुई तो वनवास गमन भी हो, अगर मैं नहीं बैठो तो इतरो काम नहीं बैठो, एड़ो अपने आप ही गलती काटे ने आपो लोग खुदरी गलती तो कभी स्वीकार नहीं करे ने दूसरों दोष देवना में कभी कमी को नहीं छोड़े, अगर नहीं दी वे दूसरों दोष और कमी नहीं काटी वे तो शायद कई 3 टाइम जीवे चाहे 2 टाइम जीवे वो भोजन भी हजम को नहीं रहे, आप रो सड़ जावे ने और उल्टा कोई टैबलेट गोली दवाई लेनी पड़े। ऐसा कई भाई बहन है इन बात खूब विचार करेगा, हकीकत पहुंचाड़ा हो तो क्यों नहीं वो स्वभाव छोड़ दो, जिनी जिनी भी आ गलती वे चाहे मारी वे आपरी वे अड़ो ध्यान करो अपना आप आपो कि आपने कटे भी अड़ी गलती वे इन्हें छोड़ना जरूरी है, नहीं तो खुदो खुद दुख पा रहा हो। गीता में भगवान कहवे 6 अध्याय में, हे अर्जुन और मनुष्य आप ही अपनो मित्र है और आप ही अपनो शत्रु है, कोई दूसरा ना मैं आपनो शत्रु ना आप मारा शत्रु हो, खुद गलती करे जने कोई न कोई अपरमाते हैवी वेवे 2 शब्द के वे या और कुछ भी वे फंस के दशा मार दो, वे दुश्मन है वे शत्रु है जो मैंने इतनी बातों कह दी इतनी गालियां बोल दे, नहीं गलती कठी अपनी भी तो ध्यान अपना आप रो करे, दूसरों रो नहीं करे, गलती अपना आप ही समझ में सुधार करे और एडो स्वभाव छोड़ दे तो जिंदगी में सुखी रह जाए, और इन जीवन में सुखी रहेगो जो भाई और बहन तो हम जो कि अगला जन्म में कभी न कभी दुख आवी पड़े, पर एडो स्वभाव तो छोड़ना पड़ेगा। देखो भरत जी महाराज जी एक राजा रो पद मिलियो फिर भी कितनी लघुता इन्हें छोटा पड़ा रो भाव रखे हैं और अपना अपनी गलती माने हैं, न कि राम जी री। श्री रामचंद्र जी तो अच्छे स्वामी हैं, दोस्त तो सब दास का ही है, यानी सब मारो ही दोस्त है, यानी कोई गलती नहीं है। जगत में ये सारा पात्र तो चातक और मछली है। चलो